अब देखिए जैक्वार का एक बॉक्स दिख रहा है, जो अपना जैक्वार का 5 वे डाइवर्टर है वो इसके अंदर है। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए एमआरपी वगैरह सब कुछ। और कोई कस्टमर अगर आपको पूछता है लगाने के लिए ना, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कितना एमआरपी बताएंगे कि एबव जो कॉस्ट है वो कितना आएगा। देखिए एमआरपी आप देख लीजिए, यहाँ पे ये जैक्वार का है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो एमआरपी है आप देख सकते हैं, ये 5 वे डाइवर्टर है 4150 रुपये, यानी कि 4150 रुपये है। लेकिन ये डिस्काउंट पे मिलेगा। डिस्काउंट जो है आपके सिटी और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर जगह का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो अलग अलग होता है। चलिए इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करना होगा। देखिए अनबॉक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसमें ये बताया है यहाँ पे नंबर वाइज करके कि किस तरह से कौन कौन सा पार्ट है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है और किस पार्ट का क्या नाम है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे सारा आप कनेक्शन कैसे करेंगे। अब ये जैक्वार का है, क्वालिटी में तो ये जो है ना, ये सबका बाप है, नंबर 1 है ये। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अब कनेक्शन आप कैसे करेंगे, क्योंकि नए प्लम्बर जो है ना अक्सर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं यहाँ पे। तो कौन सा कनेक्शन किस चीज़ का है, चलिए देखिए समझिए। डाइवर्टर मेरा इस तरह से इंस्टॉल होगा। और कुछ जो है, कुछ नए लड़के हैं वो कहते हैं कि डाइवर्टर उल्टा लगा है, ये जो है इस तरह से लगेगा, तो फिर ये गलत है, वो गलत है, कभी भी इस तरह से नहीं लगता है। यहाँ पे जैक्वार का 5 वे डाइवर्टर है, ये इस तरह से लगेगा। सबका डायरेक्शन आप समझिए। देखिए इसी तरह से ये इंस्टॉल होगा। अब ये आपका ये जो है लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में देखिए हमेशा हॉट वाटर आएगा, चाहे किसी भी ब्रांड का डाइवर्टर हो। जैक्वार का है ये लेफ्ट साइड हॉट वाटर रहेगा, यहाँ पे एच लिखा है, एच का मतलब हॉट हो गया। उसके बाद राइट में देखिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो सी का मतलब देखिए यहाँ पे सी का मतलब क्या हो गया, कोल्ड हो गया। तो कौन सा कोल्ड, फ्रेश वाला या फिर टैंक वाला, बताता हूँ आपको। यहाँ पे लेफ्ट साइड हॉट हो गया, राइट साइड में यहाँ पे कोल्ड हो गया। कोल्ड का मतलब है यहाँ पे आएगा आपका मोटर वाला फ्रेश वाटर। उसके बाद जो टैंक वाला है ना, वो देखिए यहाँ पे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक तो SHR लिखा है, देखिए SHR का मतलब हो गया सावर। उसके बाद यहाँ पे टी लिखा है, टी का मतलब हो गया टैंक। और इसी साइड, इसी डाइवर्टर पे यहाँ पे देखिए इस साइड सी लिखा है। उसके बाद इस साइड देखिए यहाँ पे टी लिखा हुआ है, एक ही कनेक्टर पे इस साइड टी है और इस साइड देखिए यहाँ पे सी है। तो सी का मतलब कोल्ड हो गया और टी का मतलब टैंक हो गया, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो आपका फ्रेश वाटर है उसके लिए यहाँ पे सी दिया है। तो यही कंफ्यूज होते हैं कुछ लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, सी का मतलब कोल्ड समझ के टंकी वाला यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद मोटर वाला यहाँ पे डाल देते हैं। तो एक चीज़ और बताते चलो, देखिए ये जो है ना कभी भी हॉट एंड कोल्ड के साथ में मिक्स होगा, मोटर के साथ में मिक्स नहीं होगा। और मोटर के साथ में मिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल के हिसाब से पानी देता है। तो जो टैंक वाला पानी है और जो हॉट वाटर है उसे आपको मिक्स करना है। और इसी तरह से इसमें दिया है फ्रेश वाटर, यानी कि मोटर वाले के साथ में मिक्स नहीं होगा। तो देखिए ये कोल्ड वाटर हो गया, जहाँ पे सिर्फ सी लिखा है ये आपका मोटर हो गया। और जहाँ पे टी और सी दोनों लिखा है ये आपका टैंक वाला हो गया। उसके बाद जहाँ पे ये SHR है ये अपना शावर के लिए हो गया। उसके बाद जहाँ पे ये लेफ्ट साइड एच लिखा है ये अपना हॉट वाटर हो गया, गीजर के लिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है SPT लिखा है, SPT का मतलब स्पाउट हो गया, ये नीचे रहेगा आपका जो स्पाउट है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब ये जो जैक्वार का 5 वे डाइवर्टर है, 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है। 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, समझिए। देखिए हालांकि इसको इंस्टॉल करूंगा तो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चलिए देखिए समझिए। 3 इनलेट में पहला इनलेट हो गया लेफ्ट साइड से हॉट वाटर, दूसरा इनलेट हो गया राइट साइड से फ्रेश वाटर मोटर वाला, तीसरा इनलेट ऊपर से आ रहा है अपना कोल्ड वाटर टैंक वाला। 3 इनलेट कंप्लीट हुआ। 2 आउटलेट में पहला आउटलेट देखिए यहाँ पे SHR शावर हो गया। उसके बाद दूसरा आउटलेट देखिए यहाँ पे SPT स्पाउट हो गया। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रास MTA आपको लगाना होगा। यहाँ पे किसी भी तरह का दुकानदार के साझे में नहीं आना है, बहकावे में। यहाँ पे कोई अगर कहता है कि PVC थ्रेड का MTA लगा लो, तो नहीं लगाना, आपको ब्रास MTA ही हमेशा लगाना है। देखिए ब्रास MTA मेरा यहाँ पे है। अब 4 ब्रास MTA मेरा जो है 3/4/1/2 का है। उसके बाद एक मेरा यहाँ पे 1/आधा का है, 1/1/2 का। तो ये मैं डालूंगा अपना मोटर के लिए, क्योंकि मोटर वाला जो लाइन है मेरा वो 1 इंच का आ रहा है, तो इसलिए 1/आधा का ब्रास MTA है ये। टेफ्लॉन यहाँ पे आपको जो है मिनिमम टेफ्लॉन जो है 25 राउंड, मैक्सिमम जो टेफ्लॉन है वो आपको 35 राउंड तक लगाना है। देखिए टेफ्लॉन लगा दिया ब्रास MTA में। अब सबको यहाँ पे लगाना है, उसके बाद टाइट करना है। अब यहाँ पे नए लड़कों के ये भी दिक्कत होता है, यहाँ पे 2 ब्रास MTA है। यहाँ पे देखिए अगर दोनों को आप इस तरह से अगर लगा देंगे ना एक साथ, तो फिर टाइट कैसे करेंगे, प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको क्या करना है, किसी एक को सबसे पहले यहाँ पे टाइट कर लें पाइपिंग से, उसके बाद दूसरा इसमें लगाएं। जैसे ये लगा रहा हूँ ना, तो इसको आपको पाइपिंग से पूरा टाइट कर लेना है, पूरा बराबर।
देखिए एक को टाइट कर दिया, उसके बाद अब बाकी सारा एक साथ लगा के आप टाइट कर सकते हैं। देखिए ये अपना फ्रेश वाटर है मोटर वाला, इसलिए यहाँ पे 1 इंच का लगेगा ये। अब देखिए यहाँ पे ब्रास एम्प्टी ये लग गया प्रॉपर, इसको टाइट कर दिया मैं, 5 ब्रास एम्प्टी ये लगा है, सबको टाइट कर दिया। अब ये बिल्कुल रेडी है इंस्टॉल करने के लिए। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा बाथरूम में किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है आपको। अब देखिए ये लाइन मेरा इस तरह से जा रहा है ऊपर, और ये देखिए ये मैंने आपको दिखाया है पहले। देखिए ऊपर से मेरा यहाँ पे आ रहा था, उसके बाद ये गया टॉयलेट वाले एरिया में, और ये जा रहा है बाथरूम वाले एरिया में। देखिए क्रॉस इसी तरह से करना है आपको। अब मैनुअल ओवरबैंड बनाएंगे तो इसमें प्रेशर कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 1.5 इंच का टी है, इसको रिड्यूस किया, 1.5/1 का बुश देके इसको मैं आगे लिया। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना किस तरह से पाइप का जाल दिख रहा है आपको। देखिए क्रॉस कैसे किया गया है। यहाँ पे अगर कंपनी वाला ओवरबैंड अगर आप लगाते हैं ना, तो पहली बात तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और क्रॉस हो भी जाता है तो प्रेशर पूरा चौपट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लो हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए ये शावर वाला लाइन है, शावर का जो हाइट है मिनिमम 6 फीट मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे, लेकिन 7 फीट मेरा ये पाइप के ऊपर ही आ रहा था, तो 7 फीट से 1 इंच इसको मैं ऊपर कर दिया। अब देखिए इसको कैसे क्रॉस किया, 245 दिया, उसके बाद यहाँ पे एक एल्बो दिया और एक दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास सेफ्टी, ये इस तरह से कनेक्ट हो गया। ये शावर है, उसके बाद ये 1 इंच का टी देके इसको मैं नीचे लिया, डाइवर्टर में जा रहा, और ये जा रहा है गीजर के लिए। ऊपर वाला कोल्ड वाटर है 1 इंच वाला, उसके बाद नीचे वाला 3/4 का ये हॉट वाटर है। हॉट वाटर आएगा गीजर के टैंक से, दोनों इस तरह से आगे जा रहा है। चलिए बताता हूँ गीजर का पॉइंट आप कैसे बनाएंगे। गीजर का पॉइंट कभी भी राइट साइड कोल्ड वाटर रहेगा, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर रहेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत जरूरी है, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आधा इंच हो गया, पौना हो गया, 1 हो गया, 1.25 हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हॉट वाटर वाला पाइप है ना, यानी कि गीजर के टैंक से जो गर्म पानी जिस पाइप में जाएगा, उसको आपको आधा इंच या फिर पौना का रखेंगे। अब अगर इसको कोई प्लम्बर गलती से 1 इंच मोटे डाया का पाइप लगाता है, तो उस केस में पानी का जो फ्लो है ना वो कम ज़्यादा करके आएगा। लास्ट में कस्टमर कंप्लेन करेंगे कि गर्म पानी जो है वो फ्लैक्चुएट होके आता है, यानी कि कम आता है। तो वो इसी कारण से आता है कि यहाँ पे कोई प्लम्बर अगर मोटा डाया कर देगा तो ये दिक्कत आएगा। तो आपको क्या करना है, हॉट वाटर के लिए हमेशा आधा या फिर पौना का पाइप डालना है। एक एग्जांपल से आप समझिए, अगर अभी ये जो पौना का पाइप है हॉट वाटर के लिए, इसको अगर मैं 4 इंच मोटा पाइप डाल दूँ तो उस केस में क्या होगा, पहले पाइप जो है ना वो मोटा वाला पानी से भरेगा, जब तक भरा हुआ रहेगा तब तक एक बार खूब तेजी से प्रेशर दिया, और जैसे ही पानी खाली होगा ना प्रेशर फिर जो है लो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आधा और पौना का पाइप डालना है हॉट वाटर के लिए। लेकिन कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है मिनिमम 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हॉट वाटर लाइन इस तरह से आगे आ रहा है। देखिए यहाँ पे आया, ओवरबैंड देके मैनुअल ओवरबैंड देखिए इसको मैं क्रॉस किया। अब देखिए यहाँ पे ये जो है अपना ये फ्रेश वाटर लाइन है मोटर वाला, अभी बता रहा हूँ क्यों दिया गया है। उसके बाद ये हॉट वाटर वाला है, एक एल्बो देखिए नीचे दे रहा हूँ, और ये शावर है, ये कोल्ड वाटर है टैंक वाला, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आया, डाइवर्टर में आके कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आप समझिए ध्यान से, कनेक्शन भी एक बार और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कनेक्शन आप किस प्रकार करेंगे। पहले आप ये देखिए क्रॉस कैसे करना है, क्योंकि एक पॉइंट इसका पीछे होता है और एक आगे होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो पीछे वाला पॉइंट है वो शावर का है, उसको इसके लेवल में लेना होता है, बाकी जो यहाँ पे 4 कनेक्टर है उसके लेवल में। तो देखिए इसी तरह से आपको लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है, 5 वे डाइवर्टर है। 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, वो सबसे पहले आप समझिए। देखिए पहला इनलेट यहाँ पे हो गया ये हॉट वाटर, दूसरा इनलेट हो गया अपना यहाँ पे फ्रेश वाटर मोटर वाला, उसके बाद तीसरा इनलेट यहाँ पे हो गया अपना टैंक वाला, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है। अब 2 आउटलेट में पहला आउटलेट यहाँ पे शावर हो गया मेरा पीछे वाला, उसके बाद दूसरा आउटलेट मेरा यहाँ से स्पाउट हो गया। अब यहाँ पे आप ये समझिए ना कि कनेक्शन आप कैसे करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, नए प्लम्बर के लिए दिक्कत होता है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में यहाँ पे सी लिखा है, सिर्फ सी लिखा है, सी का मतलब कोल्ड हो गया। तो यहाँ पे कुछ प्लम्बर जो है यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा कूल वाटर आएगा, टैंक वाला आएगा या फ्रेश वाटर आएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये जो कनेक्टर दिख रहा है ना, यहाँ पे टी लिखा है, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है। इस साइड सी है,
देखिए सी दिख रहा है और इसी कनेक्टर पे इस साइड टी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टी और सी का मतलब क्या हो गया, और यहाँ भी सी है तो यहाँ पे सिर्फ सी का मतलब जो है ये है अपना फ्रेश वाटर मोटर वाला, और जहाँ पे टी और सी दोनों लिखा है तो टी का मतलब टैंक हो गया और सी का मतलब कोल्ड हो गया, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे आएगा, और जहाँ पे सिर्फ सी है यहाँ पे आपका फ्रेश वाटर मोटर वाला आएगा। ये जैक्वार का डाइवर्टर है, अदर डाइवर्टर में एफ लिखा हुआ रहता है या फिर डायरेक्ट फ्रेश हुआ लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे शावर के लिए SH4 रहेगा, उसके बाद हॉट वाटर के लिए H रहेगा। सेम हर डाइवर्टर पे देखिए लेफ्ट साइड से हॉट वाटर हो रहा है, उसके बाद आउटलेट में देखिए यहाँ पे SPT लिखा हुआ है, इस साइड देखिए स्पाउट के लिए SPT लिखा हुआ है, SPT का मतलब स्पाउट हो गया। उसके बाद शावर के लिए मेरा SH4 लिखा हुआ रहेगा, आप देख लीजिए, तो ये आउटलेट है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है। अब चलिए बाकी का कनेक्शन बताता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं आपको एक्सप्लेन करना है। पाइप फिटिंग आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने किया है प्रॉपर तरीके से, गंदा काम नहीं करना है, घटिया काम नहीं करना है। देखिए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए, मार्केट में अपना नाम कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए यहाँ पे आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। घटिया काम करेंगे तो फिर जो है आपका जो ब्रांड वैल्यू है ना वो क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप गंदा काम करेंगे, घटिया काम करेंगे तो एक जो कस्टमर है ना वो 100 कस्टमर से जाके बोलेंगे कि देखिए ये घटिया काम करता है, उससे काम नहीं करवाना है, ऐसा है वैसा है। तो आपको क्या करना है, अच्छा काम करना है, बढ़िया काम करना है। कैसे करेंगे अच्छा काम बढ़िया काम, उसको करने के लिए आपको अच्छे ब्रांड का पाइप चूज करना पड़ेगा, अच्छे ब्रांड का फिटिंग चूज करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अच्छे ब्रांड को चूज करने के लिए आप अजय पाइप को चूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। CPVC फिटिंग हो या फिर चाहे PVC SWR हो या फिर चाहे PVC पाइप हो ड्रेनेज वाला, तो कुल मिला के बढ़िया काम आप तभी कर पाएंगे जब आप एक अच्छे ब्रांड को चूज करेंगे। यहाँ पे अजय पाइप जो आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा। देखिए टी दिया, इसको रिड्यूस करके यहाँ पे डाइवर्टर में कनेक्ट किया, ये अपना टैंक वाटर है, उसके बाद ये अपना आउटलेट है शावर के लिए। अब इसको मैं आगे लिया, यहाँ पे देखिए 1 इंच का टी देखिए, इसको मैं आगे लिया, देखिए एक एल्बो दिया, नीचे लिया, यहाँ पे 1 इंच का टी दिया, फिर यहाँ पे दिया 1/1/2 का ब्रास एल्बो। ये वॉशिंग मशीन का पॉइंट है, एज पर कस्टमर डिमांड इसको मैंने दिया यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए। अब इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सर्फेस से मिनिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 44 इंच रखेंगे। उसके बाद ये लाइन मेरा इस तरह से नीचे आ रहा है। अब देखिए क्रॉस कैसे किया, ये अपना फ्रेश वाटर लाइन है, ऊपर वाला नीचे वाला टैंक वाला है। यहाँ पे देखिए टी को दिया 45 एंगल में, उसके बाद यहाँ पे 3 45 दिया, 2 45 देके 90 पे खड़ा किया, उसके बाद एक यहाँ पे दिया बाहर लिया। इस तरह से ओवरहैंग बना है और ये पाइप क्रॉस हो गया मेरा। अब ये जा रहा है अपना किचन वाले एरिया के लिए, और पुराना वाला बाथरूम है बाहर, उसके लिए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इस तरह से आगे आ रहा है, आप देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये पिलर दिख रहा है, देखिए पिलर का यहाँ पे सरिया निकट किया गया है और कोई रास्ता ही नहीं था, तो पिलर का कंक्रीट आप निकाल सकते हैं, बाद में इसको आप वाटर प्रूफिंग कर दीजिए, लेकिन सरिया मत काटिए। देखिए 1/1/2 का ब्रास टी दिया मैंने, आपको बेहतर होगा कि यहाँ पे आप ब्रास एल्बो दें, क्योंकि ब्रास टी लगाएंगे अगर ये फट जाए या फिर क्रैक हो जाए तो फिर रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि पाइप जो है आगे पीछे नहीं होगा, लेफ्ट राइट नहीं होगा टाइल्स लगने के बाद। देखिए जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए जो पॉइंट दिया है, अगर ये मेरा एल्बो फट जाता है या क्रैक हो जाता है, लीकेज आता है, तो यहाँ से कट करके इजीली मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ, नया ब्रास एल्बो लगा सकता हूँ। लेकिन अगर ये टी फट जाए ना तो फिर रिपेयर करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जहाँ पे आपको पॉइंट देना हो वहाँ पे ब्रास टी न लगा के ब्रास एल्बो लगाइए। अब ये वॉश बेसिन का पॉइंट है, अब इसका जो हाइट है मिनिमम टाइल्स वाले सरफेस से 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रख सकते हैं, 22 से ऊपर मत रखना, अदरवाइज जब आप वॉश बेसिन इंस्टॉल करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, एंगल वाल जो है आपका टकरा सकता है वॉश बेसिन से। देखिए इस तरह से दोनों पाइपलाइन यहाँ पे पिलर को क्रॉस करता हुआ आगे जा रहा है। अब देखिए ये जो है ना, ये अपना है अपना किचन वाला एरिया, किचन वाला एरिया यहाँ पे प्लेटफॉर्म आएगा और यहाँ पे किचन सिंक आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए पॉइंट अभी बना नहीं है। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म जब बन जाएगा ना तभी जो है इसका पॉइंट हम लोग बनाएंगे, नहीं तो जो है पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे भी रोक रखा है। प्लम्बिंग का कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले फ्लोर लेवल आपको पता होना चाहिए। फ्लोर लेवल अगर आपको पता होगा तभी सही तरीके से काम कर पाएंगे, अदरवाइज पॉइंट आपका अप डाउन हो सकता है, इसलिए फ्लोर लेवल आपको निकाल लेना चाहिए पहले ही, मिस्त्री से मिलके या आर्किटेक्ट इंजीनियर से मिलके। दोनों पाइपलाइन इस तरह से आगे जा रहा है, देखिए यहाँ पे गया, इस तरह से देखिए आप जा रहा है, और देखिए वहाँ पे पुराने वाले बाथरूम में जाके ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब वापस आइए, अब मैं बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाथरूम वाले एरिया में।